चंद्रयान-3 ने इतिहास रचते हुए चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। इस सफलता पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसलिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को खूब खूब बधाई और भाई साहब ने बताया ऐसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को भी बधाई, क्योंकि जो वैज्ञानिक है उनका हौसला बुलंद रखा और बुलंद करने पर भी पूरे देश में जो अपना नाम हुआ और विश्व पटल में भी नाम अपना छा गया। इसलिए पूरे देशवासियों को इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत अभिनंदन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर इसका जश्न मनाया। चंद्रयान-3 के सफल होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कन्याशाला चौराहे पर आतिशबाजी कर मिठाइयों का वितरण किया गया। भाई साहब आगे आओ ना। भारत माता की जय। पूरे देश के लिए, भारत के लिए एक बहुत प्रसन्नता का विषय। मैं आज भारतीय जनता पार्टी नागदा की ओर से इसरो के सारे साइंटिस्ट और समस्त स्टाफ का मैं अभिनंदन करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रयान साउथ पोल पर पहला जो चंद्रयान है वो भारत ने उतारा है। हमने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले रूस का एक चंद्रयान गया था जो कि क्रैश हो गया था, लेकिन टेक्निकल रूप से हमारे साइंटिस्टों की अभूतपूर्व मेहनत, लगन और उन्होंने जिस आत्मीयता के साथ इस काम को अंजाम दिया है, विश्व पटल पर हमने अपना परचम ले रहा है। और मोदी जी ने उन सभी साइंटिस्टों को बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित किए। ये नागदा नगर की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद साइंटिस्टों को प्रेषित करता हूँ। अभूतपूर्व योगदान जो लगातार वो कर रहे हैं, 4 साल तक लगातार इस काम में वो सभी साइंटिस्ट इसरो के हमारे लगे हुए थे। आज पूरे विश्व में हमारे साइंटिस्टों ने अपना साइंस में डंका बजाया है। ये प्रसन्नता का विषय। गर्व होता है मेरे देश पर, मुझे गर्व होता है, मुझे इसरो के साइंटिस्टों पर तो गर्व होता है ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिन्होंने इन सब साइंटिस्टों का हौसला अफजाई किया और 4 साल तक लगातार केंद्र सरकार के माध्यम से सहायता प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया और जो दक्षिण जहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुँच पाया, वहाँ पे भारत ने पहुँच के एक नई उपलब्धि दी है। मैं मेरी ओर से और परिवार की ओर से और पूरे 140 करोड़ लोगों की ओर से पूरे वैज्ञानिकों एवं समस्त जिनने भी इसमें सहयोग करा है सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी है। पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि आज हमारा चांद पर झंडा फहराने का जो सपना था वो साकार हुआ, हम सफल हुए। और कहते हैं ना कि जब देश के सिंहासन का नेतृत्व मजबूत हो तो फिर क्षेत्र चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या फिर क्षेत्र हो सेना की कमान का, जब मजबूत नेतृत्व देश के सिंहासन पर होता है तो हर जगह तिरंगा परचम फहराता ही है। और ये एक बार फिर चंद्रयान की सफलता ने इस बात को सिद्ध किया है। जैसा कि अभी राजेश जी ने बताया कि पहले परीक्षण में जब हम असफल हुए थे उस समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी खुद हमारी स्पेस एजेंसी के मुख्यालय पहुंचे, उन्होंने पूरी टीम से बातचीत की और उनको फिर से हौसला दिया कि वो अगली तैयारी करे, पूरी ताकत से करे। और इस बार उस स्पेस एजेंसी के साथ, हमारी अपनी स्पेस एजेंसी के साथ उस बंद कमरे में या वहाँ काम करने वाले वैज्ञानिक और कर्मचारी नहीं थे, उनके साथ थे तो 150 करोड़ देशवासी थे। और ये देशवासियों का संबल था जिन्होंने हमारे वैज्ञानिकों को कॉन्फिडेंस दिया और आज हमने चांद पर तिरंगा फहराया। एक बार पुनः पूरे देश को, आप सबको इस विजय की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। गोगा नवमी के उपलक्ष्य में बुधवार की शाम को शहर के मुख्य मार्गों से छड़ी का कारवां निकला।
भट्टा लगाने वालों को भगाने का प्रयास, सौंपा ज्ञापन। चंबल नदी में ईंट भट्टा लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले गरीब व निर्धन वर्ग के कुम्हार लोगों ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कुम्हार वर्ग के कुछ लोग चंबल नदी में ईंट भट्टा लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। नदी के उफान पर आने पर विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन लोगों द्वारा अन्यत्र जगह उपलब्ध कराने के लिए ईंट भट्टा सेवा समिति के माध्यम से कई बार आग्रह किया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। अब इन ईंट भट्टा संचालकों को पीली मिट्टी नहीं मिलने से ईंट बनाने से वंचित होना पड़ रहा है। ईंट भट्टा संचालकों ने आरोप लगाया कि कुछ ईंट भट्टा संचालकों द्वारा चंबल नदी में भट्टा लगाने वालों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे विरोधाभास की स्थितियां निर्मित हो रही है। ज्ञापन के माध्यम से कुम्हार वर्ग के लोगों ने ईंट भट्टा संचालन के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग की। भूमि के लिए कुमार वर्ग नागदा द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, जिसमें पीली मिट्टी और के भूमि आवंटन के बारे में ज्ञापन दिया है, जिसमें इनको विधिवत आवेदन करने की समझाइश दी गई। कचरा खाता नकल जिस स्थान पर निकालना चाहते उसका नक्शा, इसके सहित वो अपना आवेदन विधिवत प्रस्तुत करें। आवेदन के उपरांत उस पर आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। थैंक यू। क्या है मामला? मामला ये है कि हम 25 वर्ष से नदी के अंदर भट्टा लगा रहे हैं। हमें कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शासन द्वारा हमने ज़मीन आवंटित करने की मांग की है। पूर्व में भी हमने कई बार आवंटित करने के लिए ज़मीन को ईंट भट्टा सेवा समिति के माध्यम से बोला गया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने ही नाम से वो ज़मीन करवा ली 19 लोगों ने, और एक जनों के बीच में कम से कम 4-4 परिवार 4-4 जनों के नाम से वो ज़मीन हो गई है। जब वो मिट्टी वहाँ से ख़त्म हो चुकी है तो उनकी नज़र और कई शासन की जो ज़मीन है उस पर उनकी नज़र है। इससे पहले कि वह वहाँ पे जाए, उससे पहले हम शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम गरीब लोगों को आवंटित करके ज़मीन दी जाए। एसडीएम मोहम्मद सिराज ने बुधवार को सरकारी हॉस्पिटल इंगोरिया रोड पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बीएमओ डॉक्टर गौरव पटेल ने अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में एसडीएम को जानकारी दी। एसडीएम ने प्रतिदिन होने वाले ओपीडी, प्रसव, महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाएं, टीकाकरण आदि की जानकारी दी। इस दौरान एसडीएम ने कंप्यूटर कक्ष, स्टाफ रूम, लेबोरेटरी आदि का निरीक्षण भी किया। वहीं दोपहर में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र उन्हेल का भी औचक निरीक्षण किया। शाम तक नहीं, शाम में लगाता हूँ। रात की 8वीं बजे बना अरेंज कर रहे हैं। तो ये जो महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी तक 51,000 बुजुर्ग माता पिताओं को तीर्थ करवा चुके हैं। ये क्रम अभी भी जारी है, जिसके तहत शहर से 19 वरिष्ठ जन हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। ये बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बुधवार को डे केयर सेंटर में तीर्थ यात्रियों के सम्मान समारोह के दौरान कही गई। सभी की यात्रा अच्छी हो, आप लोगों को खूब अच्छी यात्रा करके आना।
इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, जिनकी प्रदेश की सबसे अच्छी योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, आप सभी को यात्रा की बधाई देता हूँ और साथ ही अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि जब बीच में 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई तो ये तीर्थ यात्रा बंद हो गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए अवतार के रूप में अब हमारी जो तीर्थ दर्शन जाने वाले यात्रियों के लिए हवाई जहाज से भी अभी बीच में यात्रा करवाई थी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। शुभकामना, बधाई, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आज तीर्थ यात्रियों के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारी हमारी बहन अध्यक्ष महोदया संतोष गहलोत जी, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष आदरणीय राजेश भैया, शिवा भैया, उषा भाभी, भावना जी रावत, भूपेन भाई, उपाध्यक्ष जी हमारे सुभाष शर्मा जी। निश्चित तौर पर जब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इतनी सारी जन कल्याण की योजनाएं लागू की कि लगभग 200 के आसपास इस तरह की योजनाएं चल रही, जिसमें किसी न किसी परिवार को किसी न किसी रूप में उसका लाभ मिल रहा है। और कहते हैं ना कि जीवन में एक बार हम तीर्थ यात्रा करते हो, तो ये जो तीर्थ यात्रा योजना प्रारंभ की, शिवराज सिंह जी जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, उन्हें यह मालूम है कि जो लोग सक्षम नहीं होते और थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, वो कहीं तीर्थ यात्रा करना उनके लिए एक सपने के समान होता है। तो उन्होंने तीर्थ यात्रा योजना प्रारंभ की, जिसमें बुजुर्गों को पति पत्नी हो सकते हैं, एक यदि बुजुर्ग है तो उनके परिवार का एक सदस्य हो सकता है। इस तरीके से ये योजना प्रारंभ की और अलग अलग जगह हर समाज के लिए इस तरह की योजना लागू करी। यदि वो सिख है तो अमृतसर स्वर्ण मंदिर है, अजमेर की है, हमारे जितने तीर्थ हैं जैन समाज के लिए हैं, अन्य अलग अलग समाजों के जो तीर्थ है वहां पर उनको तीर्थ दर्शन योजना का कराने का। आज के युग में कहते थे कि श्रवण कुमार ने कंधे पर रखकर अपने माता पिता को, तो ये आज के युग में कि श्रवण कुमार हमारे शिवराज सिंह जी चौहान है। एक बार शिवराज सिंह जी चौहान के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, क्योंकि उन्होंने केवल इस तरह की नहीं, लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर लाडली बहना योजना तक, मतलब हमारे प्रदेश की जो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि 1000 पुरुष पर 835 महिलाएं थी, कन्याएं होती थी, पर वर्तमान में 965, 1000 पुरुष पर 965, जो एक खाई थी जनसंख्या में महिला और पुरुष की, उसको दूर करने का काम यदि करा। और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि हरिद्वार जैसे पवित्र स्थल पर, जहाँ पर अमृत की बूंदें पड़ी थी और जहाँ पर हमारा कुंभ का मेल लगता है, आप उस पवित्र स्थल पर जा रहे हैं। आप उस हर की बड़े पवित्र स्थल पर जा रहे हैं जहाँ व्यक्ति समझता है कि जहाँ पर जाने के बाद व्यक्ति अपने आप को धन्य समझता है, व्यक्ति का संपूर्ण जीवन धन्य हो जाता है। आप उस परम स्थान पर जा रहे हैं, आप उस परम स्थान पर जा रहे हैं जिसका नाम ही हरि का द्वार है। हरि के द्वार मतलब भगवान के द्वार पे आप सब जा रहे हैं। उस भगवान के द्वार पर जाकर आप जा रहे हैं तो निश्चित ही आपको वहां पहुंचाने वाले इस मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार के प्रति आप सब लोग ढेर सारी कामना करना कि ऐसे हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी जो श्रवण कुमार बनकर इस प्रकार की तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं कि जहाँ से जाने का अपना मनुष्य जीवन सार्थक होता है। निश्चित भारतीय जनता पार्टी की परिषद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस प्रकार के धार्मिक कार्यों के माध्यम से, सामाजिक कार्यों के माध्यम से और सरकारी योजनाओं के माध्यम से आप समस्त नगर की जनता का विशेष ध्यान रख के इस प्रकार यात्रा करा रही है। निश्चित ही आप सब लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं और हमारी नगर पालिका परिषद के हमारे पार्षद लोग भी कंटिन्यू लगातार आपके वार्ड में आप सब माता बहनों के फॉर्म भरवाते हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग ऐसे हमारे जो पवित्र तीर्थ स्थान जो सरकारी कराती है वहाँ जाके अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर सकें। चूँकि सरकारों की कुछ योजनाएं रहती हैं उसके माध्यम से आप यात्रा करते हैं। ये यात्रा भी पूरे उज्जैन जिले से लगभग पूरी सब जनपदों से, ग्राम पंचायतों से नाम जाकर उसके बाद कलेक्टर द्वारा जो समिति गठित है, उस कलेक्टर द्वारा गठित समिति में लकी ड्रा के नाम के द्वारा आप सब लोगों का चयन किया जाता है। तो निश्चित लकी ड्रा में आप सब लोगों का नाम आए तो कहीं न कहीं आप भाग्यशाली है ही। पहुँचता है, इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ और आपका मंगल कामना करता हूँ। आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। मैं हमारे अगले वक्ता के रूप में हमारे पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत जी से भी आग्रह करूँगा कि वो आए और अपना इस कार्यक्रम अपने शुभकामनाएं प्रेषित करें। इनकी सक्रियता है,
भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि होता है तो ये उसकी सक्रियता है। हम सामूहिक विवाह हम पहले कराते थे, 12-13 साल से हो रहे थे, 2500 बच्चों की शादी करी, लेकिन 19 में नहीं हुई शादी। कांग्रेस की माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, यहाँ विधायक माननीय दिलीप सिंह जी गुजर थे, तो शादी नहीं हुई। 19 में भी नहीं हुई, 20 में भी नहीं हुई, 21 में भी नहीं हुई, 22 में भी नहीं हुई, और 23 में फिर हमने शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से कराई। तो ये जो इसमें की अच्छी योजना है, प्रधानमंत्री आवास के 2017 में जो पैसे डले, 2018 में जो पैसे डले, वो सेकंड किस्त और थर्ड किस्त उनके आई है 2021-22 में, जब शिवराज जी वापस मुख्यमंत्री बन गए। कई गरीब तो ऐसे थे कि जो बिल्कुल कच्चे मकान में रहते थे, और उस समय आदरणीय अशोक मालवीय जी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने पार्षदों ने एक किस्त डाल दी तो बेचारे ने मकान तोड़ दिया। अब मकान तोड़ दिया तो नीचे से खोद के नींव को हमारे गुजरात के माननीय हमारी नगर पालिका के उपाध्यक्ष बंद हो गई थी, आज पुनः वो आए और उन्होंने फिर ये योजनाएं चालू की है। ऐसे मुख्यमंत्री जी जो हमारे प्रदेश को अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति का जो विकास करते हैं, ऐसी हमें हमारी सरकार पुनः मिले, हमारे इस क्षेत्र से हमारा विधायक जीते, ऐसे हम सभी कामना करें। मैं हमारे अतिथियों से मैं देता हूं कि आपका बेटा आप सबके आशीर्वाद से श्रवण कुमार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो है शिवराज सिंह चौहान, और आपने जिस तन्मयता के साथ श्रवण कुमार को चुना है, तो श्रवण कुमार भी अपने माता पिता के लिए उन सारी योजनाओं को बखूबी लागू करके और यथार्थ में आप सबको तीर्थ दर्शन कराने का काम कर रहा है। योजना बनने के पहले भाजपा की सरकार ने इस बात का प्रण लिया था कि सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति इस बात के लिए पूरा जीवन यापन करता है कि घर कैसे चले, परिवार कैसे चले, बच्चे कैसे बड़े हो, उनका भरण पोषण कैसे हो, पूरी उम्र बीत जाती है। फिर अपने देव के पास, अपनी संस्कृति के पास, अपनी सभ्यता के पास, अपने देवता को प्रणाम करने के लिए